हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ वेलवेट का लहंगा और वेलवेट का वर्क वाला ब्लाउज, जिसमें मोती वगैरह सब कुछ लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। बनने के बाद तो कहिए मत, अब देख सकते हो इसका फाइनल लुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कितना मीटर का क्लॉथ चाहिए, क्या चाहिए। तो हमने जो वेलवेट का क्लॉथ लिया है वो मखमल का भी बोल सकती हूँ, पूरा 5 मीटर है। लाइनिंग मैं क्रेप ली हूँ तो लाइनिंग भी 5 मीटर ही है। तो इसको ना सबसे पहले 4 फोल्ड में हमें फोल्ड कर लेनी है। तब देख सकते हो मैंने फोल्ड तो कर दिया, उसको निकाल लेंगे, पहले कट करेंगे वेलवेट का कपड़ा को। तो मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब चाहे तो इसको ट्रायंगल शेप में आप कट कर सकते हो या तो फिर एक जगह मेज़र करके कट कर सकते हो। ये देख सकते हो। तो मैं 4 फोल्ड में कट कर रही हूँ। अब चाहे तो और एक बार फोल्ड कीजिएगा तो आपका फोल्डिंग ना 8 हो जाता है। अब क्लॉथ रखने का जो तरीका है ना, फोल्डिंग वाला एरिया है जो हर तरफ से बंद होगा वो अपने तरफ रखिए, और खुला वाला इधर उधर 3 साइड आपको मिलेंगे ओपन साइड। तो 9 इंच पे मैं एक मार्क कर रही हूँ। 9 इंच में करने के बाद ऊपर से 5 इंच ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, और पूरे को इस तरह करते जाएंगे राउंड शेप में। तो आपको मिल जाएगा आपका कमर का 4th पार्ट, यानी कि 4th हिस्सा। अगर आप ये बन रहा है ना हुक्स वाला, आप नाड़े वाले बनाने जा रहे हो तो उसके लिए आपको ना 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हुक्स लगाते हैं तो थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है जहाँ पे हम जिप लगाते हैं वहाँ पे, इसलिए मैं 32 साइज़ का बना रही हूँ। तो मेरे लिए करेक्ट है 9 इंच, यानी कि ऊपर से 5 इंच 5 इंच। अब 5.5 पे कट कीजिए तो आपका 36 तक आराम से आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से जहाँ से हमने अभी मार्क किया है वहाँ से इसको मैं रख रही हूँ 40, क्योंकि ये 40 ही आ रहा है, जॉइंट अच्छा नहीं लगेगा। लड़की बहुत हाइट है, इसकी वजह से 40 आपकी हाइट के हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो इसको मैंने 40 पर राउंड अप कर दूँगी मार्क करके। और बेल्ट का जो है ना वो निकाल लीजिएगा। तो बेल्ट इसका आएगा 1.5 इंच। तो उसके हिसाब से देखिए कितना आ रहा है, 40, 41, 41.5 आएगा। तो ये इनफ है। उसके बाद में इसको इस तरह से राउंड कर लेंगे। अगर कोई है तो पकड़वा लीजिए, वरना पिन उन लगा के इस तरह से राउंड करके ईजीली कट कर देंगे इसको 40 इंच से। तो इसको मैं कट कर दे रही हूँ। और जो हमारा कमर के हिस्सा है उसको भी कट कर देंगे। अब 8 फोल्ड करेंगे तो जहाँ पे मैं 9 लगाई हूँ वहाँ पर आपको 4.5 यानी कि 4.5 इंच लगानी है। तो देखिए लहंगे की कटिंग हो चुकी है। वेलवेट का, कॉटन का, थोड़े बहुत क्लॉथ जैसे नेट का फैब्रिक कट करने में इस तरह के लहंगे ईजी होते हैं। और जो बच गए जॉर्जेट वगैरह थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो आप देख सकते हैं इसका घेरना बहुत ज़्यादा आया है। अब एक के ऊपर रख कर एक तरफ सिलाई करनी है और दूसरी तरफ छोड़ देनी है। लाइनिंग को सेम उसी तरह से कट करना है। बस इसको ना मैं ट्रायंगल में फोल्ड करूँगी, जैसे कि समोसा शेप बोलते हैं उस तरह से फोल्ड करके। और इसको जितना मैंने लहंगे रख कर रखा है उससे 2 इंच कम कट करने वाली हूँ। तो इसका जो मेज़र रहेगा 2 इंच कम कर दीजिएगा। जिसको चाहे तो फोल्ड करना चाहते हो तो फोल्ड कर सकते हो, या तो फिर जिग जैग कर सकते हो। तो हमारी जो लाइनिंग है उसकी कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो। और एक तरफ से मैंने सेम उसी तरह से जॉइंट कर दिया है, बीच में जॉइंट आया है और एक जगह ओपन का छोड़ देना है। तो लाइनिंग है। अब इसके ऊपर ना देख सकते हैं कितना घेर आया है लाइनिंग का भी। तो लाइनिंग भी 5 मीटर लिए है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी कैन या फिर डबल लाइनिंग नहीं लगाने वाले हैं, इसलिए अब चाहे तो कॉटन भी डाल सकते हैं। तो देखिए ऐसे रखने के बाद इसके ऊपर हम इसको रख देते हैं। तो सेम दोनों 5-5 मीटर है, दोनों का लेंथ एक ही है, देख सकते हो। बहुत ही अच्छा घेर आया है एकदम। तो इसमें कैन की ज़रूरत नहीं होती है इस तरह से। अगर ज़्यादा लाइनिंग वगैरह बनाओगे तो क्या करना है, देखिए जॉइंट मिलाते हुए यहाँ से इसको इस तरह स्टिच करेंगे और ओपन छोड़ देंगे। उसके बाद में यहाँ से ओपन छोड़ देना है, क्योंकि एक तरफ हमारा जॉइंट आता है लहंगा में। तो ये हो चुकी है अटैच दोनों की। उसके बाद में इसका ना बेल्ट और जिप का देखना है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से देखिए अटैच तो हो चुकी है। अब इसको ना पलट के उल्टा तरफ रख लेंगे, यानी कि रिवर्स जो उल्टा साइड होता है ना उसको इस तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो कमर का पार्ट है वहाँ से देखिए इस तरह चारों को पकड़ना है, लाइनिंग का 2 पार्ट और मेन फैब्रिक का 2 पार्ट। उसके बाद में यहाँ से आपका जिप का साइज़ कितना है उतना देख के 7 से 8 इंच पे एक मार्क कर लीजिए। तो मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ा लंबा साइज़ का जीप है तो मैं थोड़ा लंबा साइज़ ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये करेक्ट 32 साइज़ का उसका कमर है और 32 साइज़ का ही बना रही हूँ, यानी कि कमर में लूजिंग मैं नहीं दी हूँ। इसलिए थोड़ा सा जिप का साइज़ बड़ा रखने से क्या होगा ना, आपको पहनने में दिक्कत नहीं होगी। अब इसका जो बेल्ट है ये देखिए जिप लगकर अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसका बेल्ट तैयार करेंगे।
तो देख सकते हो एकदम इजीली, कहीं से दिख भी नहीं रहा है, बहुत फिनिशिंग से आया था। हालांकि ये ब्लैक है तो नज़र नहीं आ रही है। और जो किनारे वाला हिस्सा है ना, उसको मैंने जिगजैग कर दिया है। जिगजैग ओनली वेलवेट के कपड़े पे की हूँ। और जो लाइनिंग है उसको एकदम पतला सा 2 बार फोल्ड की हूँ, पहले एक बार सी के फिर बाद में उसको दोबारा से स्टिच की हूँ, तो बहुत फिनिशिंग से आया है लाइनिंग। अब इसका जो बेल्ट है उसका मेज़र करेंगे। तो बेल्ट हमारा 32 है, तो ये लगभग 34 जितना आ रहा है। तब इसमें से ना 3 से 3.5 इंच यानी कि 4 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। जो इधर उधर फोल्ड करने में 1 इंच जाएगा और 3 इंच हमें बेल्ट के एक्स्ट्रा हिस्से के लिए चाहिए। तो देखिए इसमें ना 1.5 इंच वाला जो बुकरम होती है ना, लहंगे वगैरह में चिपकाते हैं पट्टी, वो वाला पट्टी मैं चिपका दी हूँ इसमें, यानी कि आयरन करके इसमें चिपका दी है। और बेल्ट का जो साइज है विड्थ वो 4 इंच है। तो इस तरह से इसको चारों तरफ से पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे, यानी कि अटैच कर लेंगे पिन लगा के। देखिए फोल्ड करके पहले सी लेना है, मैं अभी जस्ट आपको बता रही हूँ। ये देखिए, और चारों तरफ घुमा के इस तरह से पिन से पहले लगा लीजिएगा, तो बेल्ट लगाने में बहुत ईजी होती है। हालांकि जो मैं अभी कर रही हूँ वो ना करे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम उसको फोल्ड करते हैं ना, तब पिन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेल्ट आपको घूमेगी नहीं। तो देख सकते हो, उसके बाद में इसको इस तरह से फोल्ड करके, चाहे तो अंदर की तरफ सी लीजिए या तो फिर बाहर की तरफ से फोल्ड कीजिए, आपकी मर्जी, आपको जिस तरह से आसान लगे उस तरह से। जब लास्ट आएगा तब इस तरह से 2 बार फोल्ड करना है। और इसको जो हुक्स वाला हिस्सा होता है ना, वो साइड में इसको एक्स्ट्रा रखना है, इसलिए 3 इंच, ताकि हमें लगाने में बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ में आए। तब देख सकते हो जिप खोलने के बाद भी इजीली से ओपन हो जा रहा है। और हमने जो 3 इंच रखा था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा रखा है ना, वहाँ पे हुक्स आएगी, और हुक्स का जो सिक्योर करने का पिन आता है वो लगा लेंगे। 2-3 हुक्स लगाएंगे इस तरह एक्स्ट्रा रख के। तो फ्यूचर में मोटे पतले हो जाते हो, कमर हो जाता है, तो उसका एडजस्टमेंट करने के लिए मैं एक्स्ट्रा छोड़ देती हूँ 3 इंच। तो बहुत फिनिशिंग से आया है इसका कमर बेल्ट, अब देख सकते हो। तो इस तरह से बनाएंगे तो बच्चों के लिए हुक्स वाला स्कर्ट बहुत ही अच्छा होता है, चाहे बच्चे हो या बड़े। अगर हुक्स वाला बनाते हैं ना, तो फोल्ड नहीं आता है पहनने के बाद। तो हमारी लहंगा की फिनिशिंग कुछ इस तरह से है। लहंगा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया और बहुत फिनिशिंग से आया है, कहीं पे बड़ा छोटा नहीं है। फोल्डिंग में जो कुछ भी दिख रहा है वो फोल्ड करने की वजह से पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। तो अब इसकी तो स्टिचिंग हो चुकी है, अब चलते हैं हमारी ब्लाउज की ओर। तो ब्लाउज के लिए मैंने जितना चाहिए उतने कपड़े में 4 फोल्ड में कट कर चुकी है और उसको अलग अलग कर दी हूँ। फ्रंट वाला सेम रहेगा, लेकिन बैक वाला ना 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, जो कि हुक्स और आई पट्टी के लिए जाएगा। तो इसका जो लेंथ रहेगा मैं 17 इंच रख रही हूँ। थोड़ा सा बड़ा ब्लाउज है, बड़ा का मतलब लेंथ ज़्यादा ले रही हूँ। तो इस तरह से बनाएंगे ना, अगर वो चुन्नी नहीं लेते हैं, दुपट्टा नहीं लेते हैं, तो भी आपका पेट ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। तो 6.5 में इसका शोल्डर ले रही हूँ, 6 इंच इसका आर्म होल ले रही हूँ। 6 भी ले सकते हो, पर मैं 6.5 ले रही हूँ। और देखिए इसको हाफ इंच अंदर की ओर लेते हुए इस तरह एक बॉक्स जैसा बना लेंगे, यानी कि आर्म होल का शेप देने के लिए 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। और इसका ना शोल्डर से आर्म होल का बीच का एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, जिस तरह हम ब्लाउज वगैरह कट करते हैं सेम उसी तरह से। तो इस तरह की कटिंग बहुत सारे मेरे वीडियो में मिल जाएंगे लहंगे की, फ्रॉक की। तो सेम हमारा अम्ब्रेला लहंगा का टॉप पार्ट कट होता है, उसी तरह से ये भी है। 8 इंच मैंने इसका कमर रखा है, 1 इंच एक्स्ट्रा 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ दिए हैं। यहाँ से इस तरह लाइन बनाएंगे। हाफ इंच मैंने शोल्डर डाउन किए हैं, 8.5 इंच इसका आर्म होल आ रहा है। इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसकी करेंगे कटिंग। कट करने से पहले जो इसका नेक का मैं विड्थ ले रही हूँ 3.5 रेडी साइज है, और 4.5 इसका फ्रंट वाला रहेगा नेक। 3.5 लेने का रीज़न है कि जिनका वो लहंगा है उन्होंने कहा थोड़ा सा ब्रॉड बना दीजिए, तो ब्रॉड के लिए मैंने 3.5 लिया हुआ है। उसके बाद में बैक के लिए 7.5 ले रही हूँ मैं। 7.5 लेने से एकदम अच्छा से आया था, बिल्कुल शोल्डर वगैरह गिरा नहीं था। तो सबसे पहले इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। आप अपनी मर्ज़ी किसी तरह से भी नेक का शेप दे सकते हो। और आधा इंच फिर से अंदर से ले लिए हैं, क्योंकि अगर मैं 3.5 इंच पे ही इसको कट कर देती हूँ तो फिर जो हमारा नेक है ना वो बहुत विड्थ आ जाएगा, क्योंकि 7.5 हमने बैक साइड भी लिया हुआ है। तो 3 इंच पे कट कीजिए, और बुकरम पे डायरेक्ट बना रहे हैं तो 3.5 इंच पे। तो मैं बुकरम पे नहीं बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने 3 इंच पे मार्क किया, यानी कि पहले 3.5 और कट करते वक्त 3 इंच। तो देख लीजिए अभी मैं फ्रंट वाला नेक को कट कर रही हूँ।
एफ लिख बी लिख देते हैं, इसमें एफ लिखते हैं और यहाँ से इसको निकाल देंगे। जो फ्रंट वाला नेक में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ये बैक है उसको भी कट कर देते हैं। तो देख लीजिए इसकी कटिंग हो चुकी है। जो मेन फैब्रिक है ना उसमें इसको रख के इसी तरह से कट कर लेना। जहाँ जहाँ पे हमें कट्स लगाने की ज़रूरत है, जैसे सेंटर पॉइंट आर्म होल है वहाँ पे इसको कट लगा लेंगे और मार्क भी कर लेंगे ताकि सीते वक्त ज़्यादा दिक्कत ना हो। गाय से वाला ना कोई देता है तो मत लीजिएगा, इतनी प्रॉब्लम होती है ना, यकीन नहीं करेंगे। जितना देर तक मैं इस ड्रेस के जो स्टोन वगैरह निकालने में लगा है ना, शायद 5 से 6 लहंगे सिल देते थे। 4:30 को स्टार्ट किए थे तो 10:10 तक भी ब्लाउज कंप्लीट नहीं हुआ था, चाहे यकीन करिए या ना करिए। क्योंकि हर जगह से स्टोन, जो पाइप रहता है ना, जो गोल वाला पाइपिंग बोलते हैं, वो वाला पाइप लगा हुआ है। इसमें क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। मोतियाँ लगी हुई है, चिप्स लगी है। चिप्स से प्रॉब्लम नहीं थे, 2 चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे सीक्वेंस की वर्क आती है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। लोग तो ऐसे हथौड़े से मारते हैं, लेकिन मैंने उस तरह ट्राई किया था ना अलग से कपड़े लेकर, तो कट हो रहा था। इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, पूरा घर में बिखेर गया था स्टोन ही स्टोन, इसके चिप्स वगैरह सब कुछ। तो इस तरह के कपड़े लेते हो तो चाहे तो चार्जेस एक्स्ट्रा लीजिएगा, ये तो हमारी अपनी है इसलिए हम कुछ बोल भी नहीं सकते। पर बहुत परेशानी हुई थी लाइफ में मुझे, इतने साल हो गए स्टिचिंग करते हुए, पर इस कपड़े को जैसे 10 बज गया उसी टाइम मुझे सच में रोना आ रहा था, क्योंकि बार बार सुई टूट रही थी। कहीं एक रह जाता था, कहाँ से रहता था पता नहीं यार। जिस जगह मोतियाँ बचती थी वहीं पे नीडल जाके रुक जाती थी, टूट जाती थी। 5 सुई बदली हूँ मैं इसको सीने के लिए, 5। तो एक पैकेट तो इसमें लग गया था, समझ लीजिए, स्टिचिंग करने एक कपड़े को। तो ऐसे कोई बात नहीं, जब बन के आया तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से आया था। ना ही इसको टाइट करने की ज़रूरत पड़ी थी ना लूज। एक्चुअली इसका जो मेजर था वो भी मैं भूल गई थी, बस थोड़ा सा याद था, उसको याद कर करके अपना दिमाग लगा के सिए। तो मेजरमेंट बहुत ही अच्छा है, फिटिंग बहुत अच्छी आई थी। वो लड़की पहनने के बाद मैंने एक बार भी ना तो टाइट किया ना लूज किया, बस एक बार में बन गया। क्योंकि बहुत सच में ब्लाउज में बहुत हार्ड वर्क लग गया था मुझे। तो ये स्लीव्स में थोड़ा सा जॉइंट लगेगा, क्योंकि डिज़ाइन के मुताबिक कट किए हैं, उसके लिए जॉइंट लग रहा है। इधर उधर से कट करते तो नहीं लगता, एक ऊपर एक नीचे हो जाता था तब। तो जो एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे, छोटा टुकड़ा डाल के इसको जॉइंट कर देंगे। तो ब्लाउज की स्टिचिंग मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि बोल रहे हैं ना, बिल्कुल एक तरह से बेजार लगता है ना, उस तरह बेजार आ गया था। तो इसको बस पलट लेना है और कुछ करना नहीं है। अगर पलटना नहीं चाहते हो, मैं नहीं पलटी हूँ। अलग से जो ब्लाउज में पिन लगते हैं ना एक्स्ट्रा, क्रॉस पट्टी, उस तरह क्रॉस पट्टी लगा के स्टिच की हूँ इसको। तो देखिए यह क्रॉस पट्टी छोटे छोटे टुकड़े को मैंने जॉइंट कर लिए हैं, और सारे में जो था उसको बैठ के 1-1 घंटा, मुझे बोल रहे हैं 3 घंटा सिर्फ स्टोन निकालने में लग गया था। फिर सीने के लिए बैठे तो बार बार सुई टूट रही थी, क्योंकि एक बच जाता था वहीं पे आके सुई अटक जाती थी। ओहो बहुत मुश्किल हुआ था इसको सीने में। तो बस इसको डाट वगैरह लगा लेनी है, बेल्ट जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं उसी तरह से लगा लेना है। नहीं तो बुकरम में कट करके लगा लीजिए, या तो फिर इसी को पलट दीजिए। पलटने में ना सीने में बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने अलग से इस तरह से क्रॉस पट्टी ली हूँ। और इसको सुई धागे से सीना पड़ेगा, क्योंकि हमें पलट के सीने में भी कोई ये नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से कट लगाएंगे, कट लगा के टॉप स्टिच दे देनी है, देखिए यहाँ पे। और फिर इस तरह फोल्ड करके सी के बाद में इसको फिर से दोबारा से फोल्ड कर देना है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा था मैंने फोल्ड कर दिया है, जो एक्स्ट्रा क्लॉथ बच जाते हैं ना उसको कट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद में चाहे तो इस तरह अपने, यहाँ तो मशीन नहीं चलेगा अभी क्योंकि स्टोन ही स्टोन है पूरा। तो मैं इसको ट्राई बहुत की हूँ, पर सुई टूट जा रहा था तो मैंने छोड़ दिया। अब उसको हेमिंग करूँगी, और जो एक्स्ट्रा बच गया इस तरह से इसको कट कर देंगे। मेरा सीजर भी 2 ख़राब हो गया इसकी वजह से। एक तो पलट के कट करते तो ध्यान कहीं और रहता है, और कट कर देते हैं तो सीजर ख़राब हो जाती है। तो देखिए इसको ट्राई कर रहे हैं तो फिर भी नहीं हुआ। अब करना क्या है, इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे इसको। बैक वाला है ये, छोटा सा टुकड़ा भी कट नहीं हो रहा है क्योंकि हर जगह स्टोन ही स्टोन है। इसको बीच में फोल्ड करके कट लगा लेनी है, क्योंकि हम यहाँ हुक्स और आई पट्टी लगाने वाले हैं। तो अच्छे से जो स्टोन वगैरह है सब रिमूव कर लेना है। करने के बाद इसको पहले एक स्टिच लगाइए वहाँ से, फिर इसको इस तरह फोल्ड करके सी लीजिए, और फिर दोबारा से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो जहाँ से हमने मार्क किया वहीं से लेना है, एक्स्ट्रा फोल्ड मत कीजिएगा, क्योंकि ये बिग साइज ब्लाउज है तो टाइट भी हो जाएगा। दोनों को इसी तरह से सी लेना है। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर डाट वगैरह लगा लेनी है। जहाँ से डाट लगता है ना वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कट कर लीजिएगा।
तो हमें इसको टाइम लगेगा, तो सी लेते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। तो देखिए मैंने किसी तरह से इसको सी ली हूँ। आधा आधा स्टिच हुआ और आधा हुआ भी नहीं है, जो बैक साइड होता है ना उसमें, यानी कि हुक सरिये में। तो करना क्या है, इसको इस तरह रखेंगे दोनों को बैक पार्ट, और फ्रंट वाला देख लेना है, नहीं तो फिर से सुई टूटेगी। और एक के ऊपर एक रख के इसको नॉर्मल शोल्डर जॉइंट करते हैं उस तरह जॉइंट कर लेना है। देखिए ऐसे एक के ऊपर एक रखना है, हाफ इंच छोड़ते हुए जॉइंट कर लेना है। दोनों को इस तरह जॉइंट कर लेंगे, देख सकते हैं जॉइंट हो गया। अब इस तरह इसको फोल्ड करके हम हेमिंग कर देंगे बाद में। तब जो स्लीव्स है ना, स्लीव्स को मैं जैसे नॉर्मल स्लीव्स होता है उसी तरह से मैं इसको ये की हूँ, सी हूँ। नीचे से मैंने फोल्ड कर दिया है, बस इसको इस तरह से रख के अच्छा से आराम से इसको सी लेना है, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है, यहाँ भी स्टोन वगैरह है। तो चलिए रिमूव करके उसको स्टिच कर ली हूँ। करने के बाद इसका साइड है ना, इसको भी जॉइन करेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे मुझे परेशानी हुई थी। ये लाइन पूरा हमने स्टोन निकाला, मैं अकेले बैठ के निकाली हूँ 10 बजे रात तक। उसके बाद में जाके सुबह में दूसरे दिन ये कंप्लीट होता है, फिर वो लड़की आके लेके जाती। सच बोल रही, बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ था, लेकिन जब ब्लाउज बनकर आया ना, यकीन मानिए सब भूल गई। तो वो लड़की को भी बहुत पसंद आया, और जब भी कोई भी उसका बड़ा वाला ओकेशन फंक्शन होता है तो मेरे पास आएगी ही आएगी। और उनका घर ना बहुत दूर है, लगभग 2 घंटा जर्नी करके स्कूटी में आती है। तो होता है ना, कभी कभी भरोसा सबके साथ में नहीं कर सकते। उसको पता है कि कोई नहीं, मेरी अपनी है, वो सी कर देंगे वाला रहता है ना। तो लेकर आती हैं, पहले फ़ोन करेंगी, मैसेज करेगी, प्लीज़ बोलेगी, फिर ला के देगी पूरा चीज़ खरीद के, लाइनिंग से लेकर सब कुछ लेकर आती है। तो सीने में थोड़ी दिक्कत नहीं होती है, मुझे बाहर जाना नहीं पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, ये रहा इसका पूरा लुक। तब देख सकते, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी, क्योंकि हुक्स लगाते हैं ना, तो जो कमर पट्टी है वो बहुत फिनिशिंग से आता है सच में। तो एक बार ज़रूर इस तरह से बनाएं, हालांकि सभी बनाते हैं लेकिन ज़्यादातर नाड़ा लगाते हैं। तो हुक्स वाली जो पट्टी होती है ना, वो बहुत फिनिशिंग से आता है पहनने के बाद। तो इसको इस तरह रखने के बाद भी इसका लुक बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो आजकल तो चल रहे हैं नवरात्रि, तो आप ट्राई कर सकते हैं एक बार मखमल वाले। ज़रूरी नहीं है ब्लैक में ही बनाना, आप कलरफुल भी ले सकते हो। आजकल तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर कपड़े आ रहे हैं। तो ब्लाउज में ना वही लेकर आई थी थ्रेड वाला लटकन, तो उसको मैं सुई धागे से सी हूँ, क्योंकि स्टोन की वजह से हो नहीं रहा था। तो चलिए चलती हूँ, फिर मिलेंगे। अब देख सकते हैं ये फाइनल लुक है। ये बहुत खुश थी पहनकर, लेट हो रहा था फिर भी बेचारी पहन के एक बार देखी, बाद में थैंक यू बोल रही है। और बहुत ही अच्छा फिटिंग आया, कहीं से भी लूज नहीं है, टाइट नहीं है। तो मन लगा कि सीने से होता है इस तरह से। तो चलिए चलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आने से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।